हेलो दोस्तों, अगर आपको जो है सर दर्द अक्सर रहता है या आपको सर दर्द की वजह से पेन किलर लेना पड़ता है, तो आपको ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि कहीं आपका ये जो सर दर्द है ये माइग्रेन तो नहीं है। तो मैं डॉक्टर नज़र, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन कैसे हो जाता है, किन लोगों को माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, अगर आपका जो सर दर्द है वो कई महीने पुराना है या कई साल पुराना है और ये आपके किसी खास सर के हिस्से में रहता है या सर के कई हिस्सों में होता है, तो इसको हम लोग माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन अगर जब होता है तो अगर तेज़ रोशनी होती है या तेज़ आवाज़ होती है तो ये जो माइग्रेन है वो बढ़ जाता है। अमूमन ये देखा गया है कि जो माइग्रेन की जो शिकायत होती है फीमेल में ज़्यादा होती है और मेल में जो है कम होती है। अब हम ये समझते हैं कि ये माइग्रेन है ये किनको ज़्यादा हो सकता है, किन लोगों को माइग्रेन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटी में माइग्रेन है तो उनको माइग्रेन हो सकता है। दूसरा यह है कि जो लोग ज़्यादा शोर में रहें या जहाँ पे ज़्यादा तेज़ धूप रहती है उनको तेज़ धूप में रहना पड़ता है तो उनको माइग्रेन हो सकता है। जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनको माइग्रेन हो सकता है। और एक ख़ास बात, जो लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो सुबह जो है अपना काम में जुट जाती हैं और वो अपना जो है सुबह का जो नाश्ता है वो स्किप कर देती हैं। वो या तो नहीं करती हैं और या तो काफ़ी देर से करती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है और जब ब्रेन में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है तो आपको जो है सर दर्द होने लगता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन को दो चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने से मिल जाता है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो हमें खाने से मिलता है। अक्सर जो है स्टूडेंट है या कोई ऑफिस में वर्क करता है तो सुबह उनको जल्दी निकलना होता है, तो इस जल्दी की वजह से भी वो लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और शाम होते होते उनको जो है सर दर्द होने लगता है। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना और ज़्यादा स्मोकिंग करना, इसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है। कुछ लोग जो है तेज़ गंध के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। अगर उनको वैसी स्मेल मिलती है या ज़्यादा तेज़ उनको स्मेल मिलती है तो उसकी वजह से भी उनको सर दर्द हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी हो गई या किसी बीमारी की वजह से आपको कमजोरी आ गई है तो इसकी वजह से भी आपको जो है सर दर्द हो सकता है। और एक कारण ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द केस में मैं देखता हूँ अपने क्लिनिक पे, वो है टेंशन। दोस्तों, जो आजकल हमारे दौड़ भाग की ज़िंदगी है, टेंशन जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। अगर हम इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उनमें से एक ये भी समस्या है माइग्रेन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइग्रेन के सिम्टम के बारे में। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर जो माइग्रेन होता है इसमें सर दर्द सर के किसी खास हिस्से में या एक तरफ या दोनों तरफ या कई हिस्सों में पेन होता है। कभी कभी जो इसका दर्द होता है वो गर्दन से उठता है और ऊपर होते हुए हमारे आँखों में आ जाता है। ये आँखों में दाहिने तरफ भी जा सकता है और बाएं तरफ भी जा सकता है। और जो सर दर्द होता है उसके साथ में आपको जी मिचलाना या उल्टी हो सकती है। कुछ लोगों को उल्टी होने पे उनको सर दर्द में आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को सर दर्द में उल्टी अगर जब हो जाती है तो उनको आराम नहीं मिलता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि नींद अगर उनकी पूरी नहीं होती है तो उनको सर दर्द होने लगता है और जब सो लेते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को अगर ज़्यादा उनका माइग्रेन बढ़ जाता है तो सोने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता है। सर दर्द के दौरान जो है लोगों को फोटोफोबिया यानी तेज़ रोशनी उनको बर्दाश्त नहीं हो पाती और फोनोफोबिया मतलब तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती और तेज़ रोशनी और तेज़ आवाज़ की वजह से उनका जो सर दर्द है वो बढ़ जाता है। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। पहली बात तो यह है कि आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए। अमूमन एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा यह है कि वो अपना टाइम पे खाना खाएं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपको आपके जो ब्रेन में ग्लूकोज की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। इसलिए आप हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें। और जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उनको जो है योग और एक्सरसाइज इन सब का सहारा लेना चाहिए। इससे जो है टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जो लोग भी स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं तो उनको अल्कोहल का सेवन और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, होम्योपैथी में माइग्रेन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। अक्सर लोगों को माइग्रेन जिनको होता है वो लंबे समय तक पेन किलर ले रहे होते हैं
उसका उनको साइड इफ़ेक्ट भी झेलना पड़ता है। जबकि होम्योपैथी से अगर आप इलाज कराते हैं तो आपका जो माइग्रेन है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और ज़िंदगी भर दवाइयों से आप छुटकारा पा लेते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई फिक्स दवा नहीं होती है, इसीलिए अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर करें, अपना पूरा टेंशन शेयर करें, जो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका नेचर, बिहेवियर, इन सबको ध्यान में रख करके जो आपका होम्योपैथिक डॉक्टर है वो उसको अच्छे से परसीव करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देगा, जिससे कि आपकी जो माइग्रेन है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आपको भी माइग्रेन की शिकायत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सिम्टम आप शेयर कर सकते हैं और हमारे जो टीम है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू। हाँ सोनल जी, आपको पहले जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम थी ना हमारा? जी जी। हाँ, तो ये आपको जो माइग्रेन था वो कितने दिनों से था? वो 1 साल से। अच्छा, तो जब आपको माइग्रेन होता था तो क्या क्या परेशानी होती थी साथ में? सर में दर्द होता था, जी में दर्द होता था, कभी कभी उल्टी होती है। अच्छा, तो इसका अभी तक आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया 1 साल में? हाँ, पेन किलर खाते तो इससे आराम मिल जाता था, फिर पेन होने लगता था, लेकिन अब की बार ज़्यादा बढ़ गया था, पेन किलर से भी आराम नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर आपने फिर आप हमारे पास आए थे। हाँ, तो अभी हमारा इलाज आपने कितने दिन लिया हुआ है? जी 10 दिन। अच्छा, 10 दिन। 10 दिन में आपको कितना आराम है? काफ़ी आराम मिल गया, अब तो सर दर्द नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं है ना? नहीं, और कोई उल्टी वगैरह किसी तरीके का? ठीक है, ठीक है। अगर आपको अभी बस कुछ दिन दवा खा करके आपकी दवा हम बंद कर देते हैं। ठीक है सोनल? हाँ, आपका नाम राना जी। और आपको किस चीज़ की परेशानी थी? सर्वाइकल माइग्रेन। सर्वाइकल की और माइग्रेन की। जी। माइग्रेन कितने साल पुराना था आपका? 8-9 साल पुराना। 8-9 साल। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? इसमें मतलब जो है ये पूरा सूज जाता है। हाँ। कान और सर में दर्द 24 घंटे रहता है, नींद नहीं आती है और जी मालिश, उल्टी होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये सब आपको हो रहा था पहले, है ना? तो आपने जो हमारा ट्रीटमेंट लिया है इसके पहले क्या क्या ट्रीटमेंट करा चुके हैं आप? इससे पहले हमने अंग्रेजी दवाई काफ़ी जगह कराई हैं। हाँ। जिसमें दवाएं तो बहुत सारी खाने को मिलती थी, लेकिन बस यही था कि आराम तो मिलता था। हाँ। पर उस तरीके का नहीं था कि हम हर टाइम वही दवा खाते रहें, इतनी सारी दवा खाना मुश्किल था जी थोड़ा। जी। हाँ। इसलिए फिर कई लोगों ने बोला होम्योपैथिक के लिए, तो हमने होम्योपैथिक करने की सोची। ठीक है, तो अभी आपका इलाज हमारे यहाँ लगभग कितने दिन चला हुआ है? आपके यहाँ हमको कम से कम 4 महीने हो चुके। 4 महीने ना? 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में आपको कितना आराम है? 4 महीने में हमें 100 में से 80% आराम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा 80%। अब आपको कोई पेन किलर तो नहीं खाना पड़ता अंग्रेजी जो नहीं, खाते अब थे? तो कुछ नहीं है। ठीक, नींद वगैरह सब ठीक से आती है? नींद भी ठीक है मेरी अब। बस सर में मतलब जैसे पहले होता था कि 24 घंटे ये सब सूजन होती थी, ये सब नहीं है अब। नहीं है ना? हाँ जी, ये नहीं है। और जी उल्टी भी नहीं होती है। हाँ। खाना भी हम रेगुलर खा रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बस हल्का हल्का सा अभी दर्द होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के वो आपको भी काफ़ी कभी आराम कभी जब है। हम टेंशन में हो या हमारे पास ज़्यादा काम हो, झुकने वाला तो होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक ठीक, मतलब आपको लगभग इस दवाई से काफ़ी आराम है बहुत ना? फर्क है। चलो ठीक है।